The topic is lymphatic filariasis. The clinical case for it is a 35-year female from a village of Bihar came to the hospital with a history of fever on and off for the past 1 year and recently developed unilateral swelling of the left lower limb. So, this is the symptom for lymphatic filariasis, that is, swelling of the lower limb. Her blood sample was sent for peripheral blood smear examination, which revealed microfilariae 240 micrometer in length, tail tip pointed and free of nuclei. सो लिम्फेटिक फिलेरियसिस का जो सबसे कॉमन ईटियोलॉजिकल एजेंट है दैट इज़ व्यूचेरिया बैनक्रॉफ्टी। और व्यूचेरिया बैनक्रॉफ्टी का जो टेल होता है दैट इज़ पॉइंटेड और टेल में कोई भी न्यूक्लियाई नहीं होता है। तो लैब डायग्नोसिस से ईटियोलॉजिकल डायग्नोसिस कंफर्म होता है दैट इज़ व्यूचेरिया बैनक्रॉफ्टी। नाउ लेट्स सी द लाइफ साइकिल ऑफ इट। व्यूचेरिया बैनक्रॉफ्टी के लाइफ साइकिल में दो होस्ट है। पहला डेफिनेटिव होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट। डेफिनेटिव होस्ट मैन है, मैन में फर्टिलाइजेशन होता है, और इंटरमीडिएट होस्ट मॉस्क्यूटो है। सो व्यूचेरिया बैनक्रॉफ्टी का दो होस्ट है, एक मैन दैट इज़ द डेफिनेटिव होस्ट एंड मॉस्क्यूटो इज़ द इंटरमीडिएट होस्ट। सबसे प्रिंसिपल वेक्टर is Culex mosquito and the species is Quinque fasciatus. So Culex Quinque fasciatus is the principal vector worldwide. और ह्यूमंस के लिए इन्फेक्टिव फॉर्म होता है L3 फॉर्म, ठीक है। L3 दैट इज़ द थर्ड स्टेज फिलेरीफॉर्म लार्वे। फिलेरीफॉर्म लार्वे इज़ द इन्फेक्टिव फॉर्म और ये मॉस्क्यूटो के प्रोबोसिस में होता है। और फिर जब मॉस्क्यूटो बाइट करता है तो स्किन पे डिपॉजिट हो जाता है या स्किन पेनिट्रेट करके सबक्यूटेनियस टिश्यू तक पहुंच जाता है। तो मॉस्क्यूटो के बाइट से ये इन्फेक्शन ह्यूमंस में स्प्रेड होता है। मॉस्क्यूटो बाइट से जो इन्फेक्टिव फॉर्म है दैट इज़ L3 फिलेरीफॉर्म लार्वे, वो स्किन पे डिपॉजिट हो जाता है। नाउ दिस फिलेरीफॉर्म लार्वा वो लिम्फेटिक वेसल्स में जाता है और वहाँ से जो लोकल लिम्फ नोड्स है वहाँ पे पहुँचता है। फिर ये L3 लार्वे का 2 बार मॉल्टिंग होगा एंड देन इट विल बिकम द अडल्ट वॉर्म। लिम्फ नोड या लिम्फेटिक्स में इन अडल्ट वॉर्म्स का फर्टिलाइजेशन होता है। लिम्फेटिक सिस्टम में अडल्ट वॉर्म्स का फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन से माइक्रोफिलेरिए बनते हैं। माइक्रोफिलेरिए और द L1 लार्वा। L1 लार्वा पेरिफेरल ब्लड में आ जाते हैं। तो एंट्री ऑफ द L3 फिलेरीफॉर्म लार्वे टू डिटेक्शन ऑफ माइक्रोफिलेरिए इन द पेरिफेरल ब्लड, दिस पीरियड इज़ नोन एज प्री पेटेंट पीरियड। जो इन्फेक्टिव फॉर्म है दैट इज़ L3 फिलेरीफॉर्म लार्वे, उसके एंट्री से माइक्रोफिलेरिए दैट इज़ द L1 लार्वे, उसके डिटेक्शन तक जो टाइम स्पैन होता है दैट इज़ नोन एज प्री पेटेंट पीरियड। फर्टिलाइजेशन के बाद जो मेल होते हैं वो मर जाते हैं, पर जो फीमेल होती हैं वो लगभग 20 ईयर्स तक लाइव रहती हैं। प्री पेटेंट पीरियड इज़ 82 to 140 डेज़। 82 to 142 डेज़। नाउ अगर मॉस्क्यूटो इन्फेक्टेड ह्यूमन को बाइट करता है तो ये जो माइक्रोफिलेरिए होते हैं मॉस्क्यूटो में इंजेस्ट हो जाते हैं। जो क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो होता है वो नाइट में बाइट करता है, एडीज़ मॉस्क्यूटो डे टाइम में बाइट करता है। तो मॉस्क्यूटो के बाइट से ये माइक्रोफिलेरिए मॉस्क्यूटो में इंजेस्ट हो जाते हैं। फिर मॉस्क्यूटो में वो शीथ से पेनिट्रेट आउट करके फिर स्टमक वॉल में पेनिट्रेट करते हैं और स्टमक वॉल से वो थोरैसिक कैविटी में जाते हैं। थोरैसिक कैविटी में वो 2 बार मोल्ट होते हैं और L3 फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। ये L3 फॉर्म मॉस्क्यूटो के प्रोबोसिस में जाता है और जब ये मॉस्क्यूटो किसी मैन को बाइट करेगा तो फिर ये L3 फॉर्म दैट इज़ द इन्फेक्टिव फॉर्म
उसके स्किन पे डिपॉजिट हो जाएगा। और ये वाले पार्ट को हम एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। मॉस्किटो में जो साइकिल होता है दैट इज़ नोन एज एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड, एंड दिस इज़ अराउंड 7 to 21 days। तो जो L3 फॉर्म था दैट वाज द इन्फेक्टिव फॉर्म फॉर ह्यूमंस। अडल्ट वॉर्म जो होते हैं दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैथोजेनेसिस ऑफ द डिजीज़। ये माइक्रोफिलेरिया डिटेक्शन के लिए यूज्ड होते हैं क्योंकि ये पेरिफेरल ब्लड में मिलते हैं, तो दे आर यूज्ड फॉर डिटेक्शन, एंड दीज माइक्रोफिलेरिया आर ingested by the mosquito. So this was the life cycle of Wuchereria bancrofti.